नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्त्र, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जुलाई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि आपके राशि में स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी ज्यादा ही रहती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके राशि के बारे में। आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 25 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि षष्ठ भाव में है लेकिन वो वक्री है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा इस संपूर्ण महीने में। तो आपको 2-3 बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से यदि पीड़ित है तो आपको इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है, बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहती है, लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी अलग से हो सकती है। जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें होना करीबन कठिन हो सकता है। उसी प्रकार आपने कहीं से कर्जा वगैरह लिया है, लोन भी लिया है और वो डिफॉल्ट हो रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ गलत बातें आपके सामने आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े छोटे निर्णय आपको बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये जो महीना है वो जैसा आपको लगता है उस प्रकार से नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। तो स्वास्थ्य के बारे में ये जो बातें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, मतलब दिनांक 7 तारीख के बाद वो लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा और 22 तारीख के बाद यह भी वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार ये जो शुक्र है वो आपके राशि का भाग्येश भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है वो आपके षष्ठ भाव में है शनि, जो कि वक्री अवस्था में है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में बुध, शुक्र और रवि आ जाएंगे। तो यहां पर भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। आपको आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपका काम चल रहा है उसी प्रकार से आगे चले। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि आपके राशि के लिए जो बातें, जो ग्रह है वो ठीक नहीं है। जो अगर आप कोई रिस्क लेते हो तो आपके लिए ठीक नहीं होगी। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। भाग्य का साथ मिलना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपके राशि का जो भाग्येश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 22 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो भी वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो भी बातें हैं, मतलब अलग से कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। होता यही है हमेशा कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम क्राइसिस में जाते हैं तो थोड़ा सा हम अलग से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात इस महीने में आप करते हो तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, प्रॉब्लम में ज्यादा आ सकते हो। और आपकी जो राशि है जब भी प्रॉब्लम में आती है तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से ब्लैंक भी हो जाती है। फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो सूझ नहीं पाता। तो इसी प्रकार की बातें, दिक्कतें आ सकती है। तो थोड़ा सा खुद को अलर्ट रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में। तो आपके राशि का जो चतुर्दश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो अष्टमेश है जो कि व्यय भाव में है। तो घर का जो माहौल है वो भी ठीक नहीं रहेगा। मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो नॉर्मल देखी नहीं जाएगी। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो गुरु है, गुरु की दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको स्वयं से ही कुछ बातें करनी होगी और किसी भी विषय पर बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाना और काफी ज्यादा जजमेंटल भी नहीं रहना, क्योंकि आपकी जो राशि है काफी ज्यादा जजमेंट करती है और कभी कभी वो चूक भी जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में या फिर रिलेशनशिप के मामले में। तो जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है वो आपके षष्ठ भाव में है। आपके राशि का पंचमेश है शनि, जो कि षष्ठ भाव में है, वक्री अवस्था में भी है और आप उसको मंगल भी देख रहा है। तो जो भी अगर आप किसी के रिलेशनशिप में होंगे वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम थोड़े बढ़ सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप
शेयर मार्केट में डील करते हैं तो भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। मतलब अगर आपने लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है तो आपको थोड़ा सा होल्ड करके रखना होगा और नई इन्वेस्टमेंट इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार जो लव लाइफ के बारे में और एक बात है कि अगर आप नई कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब कन्या राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी स्वयं के जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे अगर आप विवाहित हो तो आपकी विवाह सुख के मामले में। विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो अष्टमेश है वो भी आपके व्यय भाव में है, तो आपके और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़ी सी असमंजस वाली बात हो सकती है। तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार, जैसे मैंने शुरुआत में इसीलिए मैंने कहा कि जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं रहना, और जजमेंटल रहना ये आपके राशि का मूलभूत गुणधर्म है। तो आपको इससे थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। और आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाली है, और जब भी आप ज़्यादा सोच विचार करते हो तो थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आपका जो भी करियर है उसके बारे में भी अगर चर्चा की जाए तो आपका जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 25 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको देखने नहीं मिलेगी। मतलब इस संपूर्ण महीने में आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र की जो बात है वो आपके लिए सही साबित होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन बाकी के जो भी क्षेत्र हमने गिनवाए, जैसे कि आपका स्वास्थ्य है, फाइनेंशियल स्टेटस है, घर का मामला है, रिलेशनशिप का मामला है, उसी प्रकार वैवाहिक जोड़ीदार, सभी के मामले में आपको मौनम सर्वार्थ साधनम इस सुभाषित के चलते थोड़ा ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना जिसके वजह से बातें हैं वो और भी बिगड़ जाए, क्योंकि जो ग्रह है वो आपका साथ देने वाले नहीं है। हालांकि ये जो बातें हैं वो तात्कालिक रहती है, 1-2 महीने के लिए रहती है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा और अलर्ट आपकी राशि हमेशा रहती है। तो यही बात आपको इस महीने में भी देखनी होगी, तो ये बात जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपके विरोध में थोड़े ग्रह है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के मामले में। ग्रह योगन के मामले में अगर देखा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। रवि बुध की युति जो कि मिथुन राशि में होगी आपके दशम भाव में। रवि जो कि आपके राशि का व्यय है और जो बुध है वह आपके राशि का स्वामी भी है और आपका दशमेश भी है, दोनों की युति आपके दशम भाव में होने जा रही है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, आपके काम की वाहवाह हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। नई कोई जो अपॉर्चुनिटी है आपके जो भी करियर है उसके रिलेटेड आपके सामने आ सकती है और वो पॉजिटिव होने की संभावना भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि बुध की युति आपके दशम भाव में होगी वो शुभ फलदायी साबित होगी। उस प्रकार जो गुरु आपके अष्टम भाव में है वो रवि के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है, तो इजी मनी से रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि यदि आपके सामने किसी भी प्रकार के नए अगर प्रपोजल आते हैं करियर के मामले में तो सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आगे जाके थोड़ी सी बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव आपके लाभ भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जो भी आपके स्पेंडिंग रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें जो महिला रहेंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें हो सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ आपके लाभ भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है इन दिनों में काफी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो कम्युनिकेशन है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि जो ग्रह योग है दिनांक 9 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को
रवि और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा जो ग्रह योग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो मंगल है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि है आपके षष्ठ भाव में है, वक्री है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है दिनांक 20 तारीख को। अब ये जो ग्रह योग है सबसे ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि जो मंगल है वो नंबर 1 का अशुभ ग्रह है आपके राशि के लिए, और जो शनि है वो आपके षष्ठ भाव में है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें सामने आ सकती है। यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित हो, दीर्घकाल किसी व्याधि से पीड़ित हो, तो उसके कुछ लक्षण आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। कर्जा लेना, किसी का कोई कमिटमेंट करना, प्रोमिस करना, डॉक्यूमेंटेशन की बातें इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। यह जो ग्रह योग है मंगल शनि का प्रतियोग, इसमें जो शनि वक्री है इसका जो प्रभाव है वो करीबन 19, 20 और 21 तारीख को देखा जाएगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। अगर करते हो तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट हो या खर्चे नहीं करना। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी बात इन दिनों में नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है। अब 27 तारीख को होने वाली बुध शुक्र की जो युति आपके व्यय भाव में होगी वो करीबन शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके इन दिनों में आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, धार्मिक या फिर आध्यात्मिक स्थान पर घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी इन दिनों में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन ये जो बुध शुक्र की युति जो कि आपके व्यय भाव में दिनांक 27 तारीख को होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है, और जो अमावस है वो 17 तारीख को है। अमावस पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम काफी ज्यादा भावनातीत होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, और इस वजह से कभी कभी गलत निर्णय लेने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।